Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. Chapter 8 is mathematical induction and binomial theorem. So let's talk about mathematical induction first. Mathematical induction क्या होता है? ECAT के लिहाज से जो इसमें चीजें मैं सिर्फ उनकी आपके साथ बात करूंगा. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होते हैं सबसे पहली चीज. तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है कि हम लोग पहले n की जगह हम लोग 1 पुट करके चेक करते हैं कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं. फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 रख के चेक करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ई कैट. ठीक है, तो इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा. सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स की सीरीज के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद होने चाहिए. जो चीज़ आ सकती है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स, ठीक है. इसका क्या फॉर्मूला होता है? n इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2. आपको बोले कि सम बताएं फ्रॉम 15 टू 150, इन सारी सीरीज का सम बताएं. तो आपको क्या करना है? सिंपल आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. इसकी मदद से आप लोग सम निकाल सकते हो. सिंपल नेचुरल नंबर का क्या मतलब? 1 2 3 4 5 डॉट 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 n. ठीक है, लास्ट वाला जो होगा वो n होगा. इसको इस तरह भी लिखते हैं, ये सम का निशान होता है n सम ऑफ द k सीरीज इज इक्वल टू, निकालना है आपको इस तरह निकालना है फॉर्मूला. ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया. अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर. अगर स्क्वायर सीरीज है आपके पास, सम ऑफ, पहले हम लोग ने सम ऑफ सिंपल नेचुरल नंबर्स का बात की थी, अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? ये कौन सी सीरीज है जिसमें स्क्वायरिंग हो रही होगी? सारी टर्म्स पे स्क्वायर गिवन है, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2 6, सॉरी. ठीक है, अगर स्क्वायर की सीरीज का सम पूछा गया है आपसे, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, ये सीरीज गिवन होगी, कुछ भी गिवन हो सकती है. ठीक है, लेकिन हर टर्म पे स्क्वायर अगर गिवन है तो उसके लिए आप लोग ये यूज करेंगे. एक और सीरीज का फॉर्मूला है क्यूब के लिए है. यही चीज हो पूरा, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर. सीरीज कैसी होगी? क्यूब होगी. ठीक है, इस तरह की सीरीज हो, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? n प्लस 1
अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद कर लेने फॉर कैलकुलेटिंग सीरीज। सम सीरीज का डायरेक्ट हम लोग इन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। एन क्या है इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है वो आप लोग काउंट करेंगे और उससे आप लोग निकाल लेंगे सम। तो मैथमेटिकल इंडक्शन जो पहला टॉपिक था उसका, चैप्टर 8 का, उसमें यही चीज आ सकती है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन में ये चीज आ सकती है। अब हम लोग बायनोमियल थ्योरम की तरफ जा रहे हैं। प्रिंसिपल, वो जो पहली चीज है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर ई कैट। ओके, अच्छा जी, बायनोमियल की तरफ जाते हैं। बायनोमियल का फॉर्मूला सबसे पहले क्यों यूज होता है, सबसे पहली चीज बायनोमियल होता क्या है और क्यों यूज करते हैं। अगर मैं लिखूं a प्लस बी की पावर 0, आंसर क्या होगा। किसी की भी पावर 0 उसका आंसर 1 होता है। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। और अगर a प्लस बी की पावर 1 हो तो क्या आंसर आएगा, a प्लस बी। ए प्लस बी की पावर होल स्क्वायर हो तो हमें फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल पावर क्यूब हो अगर तो क्या फॉर्मूला होता है, ये भी यूज कर रहे होते हैं, प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हाँ बेबी, क्यूब होता है, ए क्यूब होता है। इसी तरह एंड सो ऑन, अगर आपके पास अगर बड़ी वैल्यूज के आपको इस तरह सीरीज बनानी है तो उसके लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी एन, ठीक है, एन कॉम्बिनेशन ओ और ए एन, ये इसका मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, एन सी वन, सी क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, आप कैलकुलेटर में इसका साइन होता है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों इनके लिखने के तरीके हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप लोग। तो ए एन माइनस वन और बी, फिर एन सी टू, ए एन माइनस टू बी स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह एन सी थ्री, ए एन माइनस थ्री बी क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, अब ये एन तक जा रहा है, लास्ट में ए खत्म हो जाता है। क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है एन की, जो यहाँ पे पावर दी होती है इसकी, ये पावर जो होती है ये यहाँ पे जब पुट कर रहे होते हैं ए एन माइनस वन, तो एक वक्त आता है कि ये कैंसिल होके जीरो हो जाती है, तो ए जीरो, ए की पावर जीरो हो जाएगी, तो क्या आंसर आएगा 1। तो इसलिए लास्ट टर्म में सिर्फ बी आता है। ठीक है, ये तरीका है, ये तो सिंपल फॉर्मूला है बाइनोमियल का। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं कि किस तरह बाइनोमियल हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ए प्लस बी पावर 5 है, इसका आपको बाइनोमियल निकालना है, कैसे निकालेंगे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसको आपने डेरिवेट करना है। ठीक है, डेरिवेट करना है। सबसे पहले तो पहली टर्म तो होती है ए एन, तो एन क्या है इसमें, एन इसमें 5 है, आपने क्या लिख दिया, ए 5। अब इसको डेरिवेट करें,
A5 का डेरिवेटिव क्या होगा? A5 का डेरिवेटिव क्या होगा? फाइव A4, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव लें फर्दर, 5A4 का डेरिवेटिव लें, 5 4 = 20, A3। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ किस तरह आप लोग इजीली याद रख सकते हैं फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। 20A3 का डेरिवेटिव बताएं। डेरिवेटिव समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? डेरिवेटिव लेना आता है आप लोगों को? ठीक है, तो 20A3 का क्या होगा? 20 × 3 करेंगे 60 हो गया, और A3 - 2 करेंगे तो A² हो गया। फिर प्लस इसका फर्दर डेरिवेटिव लें 60A² का, 60 × 2 इज 120, और A2 - 1 इज A। अब इसका फर्दर डेरिवेटिव लें, 120A का डेरिवेटिव क्या होगा? 120 होगा, A ख़त्म हो जाएगा। अब 120A का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे अगर तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी किसका लिया है? A के साथ मैं कर रहा था चीज़ें, पहली टर्म के साथ फर्स्ट टर्म जो होती है A + B। A का क्या करना है हमें? डेरिवेटिव लेना है। मैंने सबका डेरिवेटिव लिया है। B का क्या करना है? इंटीग्रेशन लेनी है। B की इंटीग्रेशन, सबसे पहले B को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आंसर आएगा? ठीक है, और फिर B को इंटीग्रेट करना है। अब बताएं क्या आंसर आएगा? B² / 2 आएगा। B² / 2 लिख दिया यहाँ पे। फिर इसको फर्दर इंटीग्रेट करें, B³ / 3 हो जाएगा। अगर B² को हम लोग इंटीग्रेट करें, क्या आंसर आएगा? 2 + 1 होता है, और नीचे भी 2 + 1, तो B³ / 3। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गई, B3 और फिर इसको इंटीग्रेट करें B3 को आगे फर्दर, तो B4 अच्छा ये पहले 1/2 भी है। B² / 2 का हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो ये बन रहा है हमारे पास B³ / 3 बन रहा है। तो नीचे 2 तो बचा हुआ है इसका, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 6। समझ आ गई? इसका डेरिवेटिव लिया हमने DB, 1/2 तो चला जाएगा बाहर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। तो जब B² को डेरिवेट होगा तो B3/3 आ रहा है, और नीचे 1/2 बार है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 × 2 = 6, तो इसलिए नीचे 6 आ गया B³ के नीचे। अब B³ / 6 का डेरिवेटिव लेंगे, 1/6 बाहर चला गया, B4 नीचे भी 4, तो 6 × 4 = 24, और ऊपर B4। अब इसी तरह इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो B5/120 आंसर आ जाएगा, और ये 120 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो ये B5। तो देखें, हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला में ये देखा था कि लास्ट टर्म जो होती है वो BN होती है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म जो होती है वो AN होती है। तो इस तरह आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का बाइनोमियल आपको निकालना हो, इस तरह इजी वे में आप लोग जल्दी से निकाल सकते हैं। आप लोग को जस्ट क्या करना है? पहली टर्म का डेरिवेटिव लेना है, और दूसरी टर्म का आपको इंटीग्रेशन करनी है। आगे चलते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म क्या होती है? आपको दे देते हैं कि सवाल में कि T5 निकालें, फिफ्थ टर्म निकालें बाइनोमियल एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो उसमें क्या निकालने का क्या तरीका होता है? देखिए, मैं जनरल पे लिख रहा हूँ, T2 T1 + 1 NC1 AN - 1 B1, ठीक है। T3 अगर बोलें
T4 अगर बोले तो यहाँ T2+1 आएगा, T3+1 आएगा, NC2 आएगा, N-2 आएगा, NC3 ये कैलकुलेटर से निकल जाता है, N-3 जो भी वैल्यू होगी पुट करेंगे और B भी 3 होगा। ठीक है, तो आप लोग ये नोटिस कर रहे हैं क्या? नहीं समझ में आ रहा? T2-1 ये T1+1 लिखा हुआ है, T1+1 लिखा हुआ है, ये T2 पढ़ देता हूँ मैं, T2 T1+1 1+1 2 होता है ना, ब्रेक किया हुआ है बस उसको, और ये NC1 लिखा हुआ है। ठीक है, NC1 लिखा हुआ है, फिर AN-1 किया और B की पावर 1 है। जब यहाँ पे जो 1 होगा उसमें सब 1 आएगा, यहाँ पे जैसे 2 कर दिया, देखें जब आपके पास T3 था तो T2+1 = 3 होता है, तो यहाँ पे 2 यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये 2 2 यहाँ पे भी 2 आएगा, AN-2 भी होगा, B भी 2 होगा, ये बेसिकली R होता है, इसमें मतलब R2 है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको। ये T4 है, तो T4 को हम लोगों ने ब्रेक किया T3+1 में, फिर NC3 यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया। ठीक है, अब इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी? TR+1 = NCR, ठीक है, AN-R और BR, जो भी वैल्यू R की होगी वो आप लोग पूरे फॉर्मूले में यूज कर रहे होंगे। देखें R यहाँ पे था, NCR लिखा, AN-R इधर, अब इधर देखें आप क्या आ रहा है, इधर R3 है, इधर R1 है। ठीक है, तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, अभी मैं आपको सवाल कर रहा हूँ जनरल टर्म के, ये जहन में रखिए, TR+1 NCR AN-R और B की पावर R, ये फॉर्मूला है, इसको कहते हैं जनरल टर्म। आपको अब सवाल कैसा आएगा? फाइंड सिक्स टर्म find sixth term in the expansion of in the expansion of ठीक है, ये सवाल है आपके पास। सिक्स टर्म जब लिखा है तो आप लोग क्या यूज करोगे? आर क्या होगा अगर सिक्स टर्म गिवन है? जब हम लोगों ने पहले देखा जब T4 होता था तो आर क्या होता था उसमें? 3+1, तो आर होता था 3। ठीक है, तो अब हमें सिक्स टर्म निकालनी है, T6। सही है, इस एक्सपेंशन में आपको T6 निकालनी है, तो T6 में क्या होगा? T6 T5+1, आर क्या हो गया? 5। अब R5 करके आप लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दें। R5 आपको मिल गया, बाकी सारी चीजें पता है, N पता है, A पता है, B पता है, ये N है, A क्या है? A = फर्स्ट टर्म A होती है, A/3। B क्या है? -2/B है। ठीक है, माइनस का साइन इंक्लूड करेंगे। अब आपने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, T6 का
NC5 होता है, NCR होता है ना, AN-R BR। अब आप यू सारी वैल्यूज पुट कर दें, सब पता है आपको, N पता है, R पता है, A पता है, N-R भी पता है, B भी पता है। तो N की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 8 C 5, और A क्या है मेरे पास, A/3, जो भी वैल्यू होगी A/3, ये ब्रैकेट में, If you feel like N-R sharing this ऊपर लिख video, दूंगा, please 8 माइनस go 5। and do that for only spreading B knowledge की level. वैल्यू क्या So है, on this note, I माइनस would टू like to अपॉन say Allah बी, Hafiz and take care, और ब्रैकेट के and ऊपर क्या हो don't जाएगा, forget to R की वैल्यू subscribe. 5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बताएं मुझे, सॉल्व करके आंसर बताएं क्या आ रहा है। NC5 कैलकुलेटर से सॉल्व करना है आप। डिवाइड के शिफ्ट दबाएंगे, डिवाइड के ऊपर होता है ये, शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन दबाएंगे तो C बन जाएगा। कैलकुलेटर आपके पास सही होना चाहिए, कुछ कैलकुलेटर में कम फंक्शंस होते हैं, उससे ये चीज़ नहीं होगी। आंसर आ गया। एट सी फाइव का आंसर बताएं, 8 कॉम्बिनेशन 5 का आंसर बताएं। आंसर आ गया 1792 A³ सही है, 27/B सही आ रहा है। आयशा ने आंसर बता दिया। आप लोग आंसर आ रहे हैं, तो आंसर आ रहा है -1792/27 A³/B5। This is the answer for the sixth term in the expansion. ओके, ये आंसर किसका है, सिक्स टर्म का है। एक्सपेंशन में जो सिक्स टर्म होगी वो ये होगी इसकी एक्सपेंशन में। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू आता है आपके पास, आपने ये 1 मिनट में ही करना है। कैलकुलेटर में जस्ट आपको वैल्यूज डालनी है, कुछ भी नहीं करना। सब चीज़ें गिवन है, ए गिवन है ये A/3, बी गिवन है -2/B, एन गिवन है 8। आपने आर, इसमें आर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, जाहिर सी बात है। आपको सिक्स टर्म पूछे तो डायरेक्ट आपको पता लग गया कि R5 होगा, एक कम होता है आर, जो एक्चुअल टर्म होती है उससे आर एक कम होता है। आपने डायरेक्ट R5 लिखा, फॉर्मूले में लिखा, 1 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक और सवाल मैं आपको देता हूँ। Find the ninth term in the expansion. To find the ninth term, find the ninth term in the expansion of x plus y/2। आंसर बताएं मुझे जल्दी से, 1 मिनट में। फाइनल आंसर बताएं, बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे मैंने आपको अभी सवाल करवाया।
2 मिनट हो चुके हैं, आप लोग सवाल सॉल्व नहीं हुआ आप लोगों से। सिंपल, मैंने आपको क्या बताया, T9 है तो R क्या होगा, 8 होगा। बाकी सारी चीज़ें गिवन है, N13 गिवन है। आंसर आ गया किसी का, रमशा का आंसर आ रहा है 0.035। एक्स वाई पावर 8, एक्स की पावर 5 है। चले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए N13 गिवन है, ए एक्स गिवन है, और बी y/2 गिवन है, और आर आपने निकाल लिया 8। 9 टर्म निकालनी है, डायरेक्ट आपको पता लग गया आर क्या होगा, 8 होगा। सिंपल फॉर्मूले में डाला अपने वैल्यूज सारी। T9 लिखा, NCR होता है 13, C 8 लिख दिया आपने, ठीक है। और A की वैल्यू क्या है, X N-R 13 - 8, तो X की पावर 5 होगी। और B क्या होता है, सॉरी y/2 है B, तो B की पावर R, R मतलब 8, ठीक है। NC8 13 कॉम्बिनेशन 8 क्या होगा, 1287। 13 कॉम्बिनेशन का 8 का आ रहा है 1287। और x की पावर क्या आ जाएगी, 13 - 8 इज 5। और y/2, y की पावर 8 आ गई, और 2 की पावर 8 क्या होती है, 256। तो ये आंसर आ रहा है, इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ये आंसर आ रहा है। x की पावर 5 आ रही है, y की पावर 8 आ रही है, और 1287 डिवाइड बाय 256 आ रहा है। ये सवाल आते हैं, लाजमी आते हैं ये वाले। ठीक है, n जो होता है वो बाहर जो ब्रैकेट के लिखा होता है होल पावर में, वो n होता है हमेशा। चलें आगे चलते हैं। ये जनरल टर्म के फॉर्मूलाज, आपको फॉर्मूला पक्का याद हो और ये इसकी प्रैक्टिस पक्की हो, क्योंकि ये सवाल आता है। अब मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है R = N/2, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन, फाइंड फॉलोइंग एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन दी होगी आपको, A/- और इसकी पावर है 8। कैसे निकालेंगे, सिंपल क्या कर देंगे, इसका R क्या होगा, N/2 होता है ना फॉर्मूला, तो 8/2, R आ गया 4। इसकी मिडिल टर्म क्या है, 4 है। मिडिल टर्म क्या है इसकी, 4 है, ठीक है। तो अब जो टर्म निकलेगी वो क्या होगी, T5। इस तरह होती है ना, T5 निकालेंगे आप आगे। जाहिर सी बात है, जब N8 है, देखें N8 है, 8 वैल्यूज हैं, तो उसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी, फोर्थ वन, ठीक है। अब कुछ केसेस होंगे जिसमें 2 मिडिल टर्म्स आती हैं,
इसको सॉल्व करूं या इसको बल्कि आप लोग सॉल्व करें, सवाल को आगे सॉल्व करें फर्दर, एनसीआर लगा के वही फॉर्मूला। T5 की आंसर बताएं मुझे, T5 का आंसर क्या आएगा? 17920, A4 और B8। ये तो आंसर नहीं आ रहा, चलें कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि ये सवाल में और पिछले सवाल में क्या डिफरेंस था। ठीक है, देखिए इसमें मिडिल टर्म गिवन है, फाइंड द मिडिल टर्म। ठीक है, उनमें क्या होता था, फाइंड द सिक्स टर्म और फाइंड द नाइन्थ टर्म, हमने दो सवाल किए। ठीक है, तो सिंपल उसमें हम लोगों को पता लग जाता था कि आर क्या है। सिक्स टर्म पूछी होती थी तो हम लोगों को पता लग जाता था कि R5 पूछे, R5 होगा हमारे पास। और अगर नाइन्थ होती तो हमें पता लग जाता था डायरेक्टली ही कि R8 होगा, तो 8+1 9 बनता है। लेकिन इसमें हमें ये नहीं पूछा कि फाइंड फिफ्थ टर्म या सिक्स टर्म या नाइन्थ टर्म, इन्होंने पूछा फाइंड मिडिल टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें इस एक्सपेंशन के अंदर मिडिल टर्म बतानी है। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट आप मिडिल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे आपको आर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म अगर फॉर्मूला याद नहीं है, पता नहीं है, तो आर आप लोग नहीं फाइंड कर सकते, जिससे आप जनरल टर्म और मिडिल जो टर्म का एक्सप्रेशन है वो भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है, सिंपल सारी चीज़ें आपको पता है। तो 8C2 लगाएंगे सबसे पहले, 8 कॉम्बिनेशन 4, NCR होता है, फिर ए क्या है 1A/3 और N-R, 8 - 4 is 4। और B क्या है, माइनस यूज करेंगे, -2/B। और R की वैल्यू क्या है 4। इसको इन सब चीज़ों को सॉल्व करें। 8 कॉम्बिनेशन 4 70 होता है, A की पावर 4 ही रहेगी और B की पावर 4 ही रहेगी। ये तो यहाँ लिख दें आप लोग, क्योंकि ये तो वेरिएबल्स हैं, ये चेंज नहीं होंगे। और ऊपर -2 है, तो -2 जो होगा माइनस ख़त्म हो जाएगा उसका, ऊपर 16 आ जाएगा। और नीचे 3 की पावर 4 इज 81, यहाँ पे 81 आ जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करें, 70 × 16 डिवाइड बाई 81, 1120/81 आंसर आ रहा है। 1120/81, A4/B4, दिस इज द आंसर।